हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेसिक नॉलेज। आज हम अपनी कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से आगे, दैट इज़ 1.2 आज हम करेंगे, जो कि है रेशनल नंबर बिटवीन द अदर रेशनल नंबर्स, है ना। और उससे पहले कंसेप्ट है नंबर लाइन का, कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन होती है जब हम नंबर्स को, कोई भी नंबर्स को जब हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। जैसे कि अब आपके बुक में, आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, चाहे वो सीबीएसई या एचबीएसई हो, तो आप देख सकते हो नंबर लाइन से पहले हमें रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन पढ़नी है, कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट उससे पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में बताया हुआ है। नेचुरल नंबर्स जो आपको मैंने बताए थे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। आप देखो नंबर लाइन पे आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सेंटर में हमेशा 0 आएगा, इस साइड हमेशा, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर क्योंकि पॉजिटिव है तो वो हमेशा राइट साइड पे ही रिप्रेजेंट होंगे। ये जो लाइन है ये अप टू चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमेशा राइट साइड पे स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर के हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ 0 मेंशन करो या ना करो आपकी मर्जी है, क्योंकि नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम 0 को सेंटर में रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अदरवाइज नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होंगे, ठीक है। होल नंबर्स 0 से शुरू होंगे तो हम नंबर लाइन को, वो भी पॉजिटिव ही होते हैं तो वो इसी साइड रहेंगे। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं। यानी सेंटर में अगर हम 0 ले तो पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे उन्हीं नंबर्स के नेगेटिव, उन्हीं नंबर्स के नेगेटिव अप टू सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड नंबर्स, जो इसका हमें पता ही नहीं है कितने हो सकते हैं। अब हम रेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो रेशनल नंबर 0, इधर मैं अगर 1 मान लूँ और यहाँ -1, दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आपको पता है, 1/2 जिसको हम 0.5 बोलते हैं वो भी यहीं आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा 2/2, ये तो 1 ही होता है। इधर भी क्या आएगा -1/2, 0.5 है ना। ये हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो आपके बुक में मेथड दिया है, मैं आपको इजी वे बताती हूँ हमने किस तरह से करना है। देखो जो रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि 7/9 को रिप्रेजेंट करो या 8/4 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं, 7 के बाद काउंटिंग करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, 7 के बाद 7/9 शो कर देते हैं। वो रॉन्ग है। क्यों? 7/9 का मतलब है ये जो डेनोमिनेटर में होता है ना, डेनोमिनेटर में जो ये होता है नंबर, उसका मतलब है इक्वल पार्ट्स। पार्ट्स होते हैं वो, किसके पार्ट्स? इक्वल पार्ट्स किसके? जो न्यूमरेटर में नंबर है, इक्वल पार्ट्स ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के जो है इक्वल पार्ट्स करता है। डेनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि 9 पार्ट्स हो रहे हैं। किसके 9 पार्ट्स हो रहे हैं? 7 के 9 पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। या हम ये कहें जो नंबर है उसको हमने 7 पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है आपको? ठीक है, नंबर को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखोगे ना, आप कैसे करोगे इसको रिप्रेजेंट? मैं 7/9 को कैसे करूँगी? यहाँ मैंने 0 बनाया, देखो यहाँ मैंने 1 बनाया। देखो 1 कैसे लिखना है? सबसे पहले 1/9, फिर 2/9, फिर 3/9, पार्ट्स बना रही हूँ ना, 9 पार्ट्स बनाऊंगी इक्वल, 4/9, 5/9, 6/9, फिर आएगा 7/9, फिर आएगा 8/9, फिर आएगा 9/9। 9/9 क्या होगा? 1 ही तो होगा, यही तो है। हमने 0 और 1 के बीच में 9 पार्ट्स कर दिए, यही तो मतलब हुआ 7/9 का, कि हमने क्या किया, अब हमने रिप्रेजेंट करना है 7/9 को। ये रहा, हमने सर्कल कर दिया 7/9 को, ठीक है ना। ऊपर वाले नंबर के हमने 7/9 पार्ट्स कर दिए। क्लियर है इतना आपको? जैसे आपके पास आए 8/4, तो 8/4 का मतलब क्या है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, आपने क्या करना है, 8/4 का मतलब है उसको 8 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर को, है ना। तो कर देंगे, कैसे करेंगे? 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, है ना। यहाँ पे
इसके बीच में एक चीज़ मिस हो गई, 4/4 तो रह ही गया, वही तो 1 होगा ना। 1 के 4 पार्ट्स हुए ना, 1 के 4 पार्ट हुए। 8/4 का मतलब क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 × 8/4, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 × 1/4, यानी 1/4, यानी 4 पार्ट्स हुए हैं 1 के आपने 4 पार्ट्स कर दिए और उसके आगे मल्टीप्लाई 8 से, यानी 5/4, 6/4, 7/4 और ये आ गया 8/4। समझ में आया आपको? 8/4 कितना होता है, 2 ही तो होता है। क्लियर है आपको? जैसे आपको आज 11/4 का करके दिखाओ तो आप इसको ऐसे लिख दो सिंपल सा, 11 × 1/4, यानी आप 1 के 4 पार्ट्स करोगे और फिर ऐसे आगे कंटिन्यू करोगे। जैसे आपके पास आ जाए 8/10, तो आप क्या करोगे, 8 × 1/10, यानी अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, ये 0 है तो आपने क्या करनी है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड देन 10/10। 10/10 तो हो गया 1, लेकिन आपको क्या चाहिए, 8 × 10, यानी 8/10 तो पहले ही आ गया, तो आप उसको सर्कल कर दो। अगर उसके बाद में आता है, जैसे यहाँ बाद में आ रहा था 1/1, 1 पहले ही आ गया था, 4/4 1 ही होता है ना, 4 पार्ट्स हुए थे, तो 8/4 तो मतलब उसके और पार्ट्स होंगे, यानी दुगना, तो वो आगे चला जाएगा। क्लियर है इतना? मैं आपको क्या एक और एग्जांपल दे दूँ अगर आपको क्लियर अभी भी नहीं है, क्या मे बी सब बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है, वैसे भी हो सकता है नेगेटिव में आ जाए, -7/5 को आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, -7 × 1/5 या 7 × -1/5। नेगेटिव को इधर लिख लिया क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो हम इस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड पे। पॉजिटिव थे तो इस साइड जाएंगे। देखो, -1/5, -2/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। देखो 5/5 किया तो 1 पे आ गए हम, 1 आ गया, 0 के बाद -1 आ गया, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 7 तक, तो -6/5, -7/5। तो आप इसको यहाँ पे सर्कल कर दोगे। क्लियर है? इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं कि हमें रैशनल नंबर किस तरह से निकालने हैं, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर किस तरह से निकालेंगे। मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू ही करवा देती हूँ, मतलब जो आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, हम रैशनल नंबर सीखने, ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई, बाकी हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज के अंदर आ जाएंगे। 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, -2 एंड 0 के बीच में। देखो -2 एंड 0 को पहले आप नंबर लाइन पे बना के देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, हमने तो माइनस साइड जाना है, ये रहा -2 और 0 के बीच में तो एक ही आपको दिखेगा, वो है -1। तो आप कैसे निकालोगे -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर कैसे निकालोगे? उसके लिए आप क्या करो, -2 रैशनल नंबर किस तरह से है, उसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे भी 1 है। आप डेनोमिनेटर को सेम बनाओ। ठीक है, अब 1 लगा के तो कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि एक ही आ रहा है, हम इनको नीचे डेनोमिनेटर सेम बनाते हैं। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 10 से कर दिया। अब 0 के 10 से करूंगी वो तो 0 ही रहेगा, है ना, 0/10 लिख सकती हूँ इसको मैं। और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, -20/10। अब देखो -20/10 और ये है 0, 0 मतलब 0/10 कर दो, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10 अप टू -19/10, और फिर आएगा हमारे पास -20/10। तो बीच में कितने सारे नंबर आ गए, लेकिन आपको तो 3 उठाने हैं, तो आप कोई भी 3 उठा लो। मैंने उठा लिया, -1/10 उठा लो, -2/10 उठा लो, -3/10 उठा लो। बुक में आपको ऐसे दिया हुआ है, -19/10 उठा लो, -80 पीछे से दिया हुआ है, मैंने आगे से दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो रैशनल नंबर लिखने हैं इनके बीच में तो कितने सारे बन गए, है ना। ये मेथड बढ़िया। दूसरा मेथड भी होता है मीन निकाल के, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करती, मुझे ये ज़्यादा मेथड इजी रहता है कि हम डेनोमिनेटर को सेम बना लें। डेनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है। एक और एग्जांपल करती हूँ, जैसे आपके पास है नेक्स्ट एग्जांपल में -5/6 एंड 5/8 को आपने इनके बीच में नंबर लाइन बनानी है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आ तो जाएंगे बीच में बहुत सारे नंबर, है ना, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है कि आप इनके डेनोमिनेटर को सेम बनाओ। देखो, उससे बहुत इजी रह जाता है, क्योंकि बार बार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इतना टाइम तो होता नहीं है नंबर लाइन पे बार बार रिप्रेजेंट करें, है ना। तो इससे अच्छा है आप डेनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब 8 और 6 का डेनोमिनेटर सेम कैसे हो सकता है, 8 3 × 24, 6 3 × 24, है ना, 6 4 × 24
ऊपर भी मल्टीप्लाई, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -20/24, 5/8 यहाँ पे किस करेंगे 8 3 से, जो 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। अब देखो ये आया -20/24 और ये रहा 15/24। 15/24 यानी अगर आप नंबर लाइन में देखोगे तो यहाँ कहीं होगा, और -20/24 यहाँ कहीं होगा, और बीच में रैशनल नंबर लिखने हैं आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो जितने मर्जी लिख लो। क्या क्या लिखूंगी, -19/24, -18/24, मैं यहाँ से पीछे की तरफ जा रही हूँ, इस साइड जा रही हूँ काउंटिंग में, ठीक है, -17 काउंटिंग ही चला रही हूँ, नीचे 24 पार्ट्स हो रहे हैं ना उसके, -15/24, -14/24, -13/24, -12/24, -11/24, -10/24, हो गई ये 10। अगर हमें बोले 20 तो हम 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो जाएंगे 20 भी इसके बीच में, क्योंकि अभी तो -10 पे पहुंचे हैं, फिर 0 पे आएंगे, फिर 0 से लेके 15 तक बचेंगे, है ना, तो 15 वो और हो जाएंगे, 15 और आ सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर मैंने 7 करवाया, और जो ये वाला था वो एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने करवाया। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 भी करवा देती हूँ, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज तो फिर से वही बात कहूँगी, 2 मिनट का ही खेल है। रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, एक ही रैशनल नंबर निकालना है इसके बीच में, तो आप निकाल दो। बुक में मीन मेथड लगाया, आप अपना मेथड लगा लो। 1/4, अब ये तो ऑलरेडी 4 है, मैं इसको बना देती हूँ ना, तो ये 2/4, तो 1/4 और 2/4, लेकिन इनके बीच में तो निकला ही नहीं रैशनल नंबर, है ना, यहाँ पे तो 1 के बाद सीधा 2/4 ही आता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी और इसको भी 2 से, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2/8 आ गया, और ये 4/8, तो 2/8 और ये रहा 4/8, बीच में क्या आ सकता है 3/8, निकल गया एक रैशनल नंबर। क्लियर है इतना? ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अभी आपने जो रैशनल नंबर करे वो भी यही था ना, पिछले वाला क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर यही था कि 1/4 और 1/2 के अंदर रैशनल नंबर निकालो। एक दो मैंने निकाल दिया था 3/8, वो कैसे निकाला था मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई की थी ना, यहाँ पे देखिए मैंने 4/1 यानी 2/8 और 4/8 के बीच में मैंने 3/8 निकाल दिया था, लेकिन वो मुझे और बोल रहा है ना, और निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 2/8 उठाओ और वही अपना 4/8 उठाओ। ये मैं इन दोनों के बीच में भी निकाल सकती हूँ और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकती हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं पहले 2 वालों के बीच में निकाल देती हूँ, 2/8 ले लिया और 3/8, इनके डेनोमिनेटर सेम बनाओ। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर 8 ऑलरेडी सेम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं 2 से, तो ये 6 और 8 16, ये 4/16 आ गया, और ये 6/16, इसके बीच में एक नंबर मिल जाएगा 5/16, 2 हो गए। अब तीसरा इसके और इसके बीच में 3/8 एंड 4/8, 3/8 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, जो नीचे मल्टीप्लाई करना है वही ऊपर करना है, ठीक है। तो 6/8 के बीच में एक नंबर क्या आएगा रैशनल नंबर 7/16, तो मिल गए 3 रैशनल नंबर, 3/8, 5/16, 7/16। क्लियर है इतना? अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 1.2 पे। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हमने बेसिक क्लियर कर लिया। कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो इन नंबर्स को नंबर लाइन पे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 7/4। 7/4 से हमें ये तो पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो मैं इतनी लंबी लाइन मैं यहीं से 0 यहीं से शुरू कर दूंगी, मुझे नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। 7/4 मैंने आपको कैसे बताया था, 7 मल्टीप्लाई 1/4। क्या करना है, 1/4 तक जाओ पहले आप, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, मैं हमेशा 4/4 क्यों भूल जाती हूँ, 4/4, तो 4/4 हो गया 1, मतलब 4 पार्ट करने हैं 1 के 4 पार्ट हुए, देखो 1 2 3 4 आ गया ना 1, लेकिन हमें 7 तक जाना है, 6/4 और फिर आएगा 7/4, आपको इसको सर्कल कर देना है, वेरी इजी। अगले पार्ट में आपको बोल रहा है -5/6 को करो। अब -5/6 है, तो मैं नंबर लाइन को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगी। अब देखो -5/6 को कैसे लिखूंगी, 5 मल्टीप्लाई -1/6, यानी 1 के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 1 के 6 इक्वल 1 2 3 4 5 6 लगा दो नंबर, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6,
5/6, 6/6 हो गए 1 के आगे ना यहाँ पे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लगा दो, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 5/6 तक, वो तो पहले ही आ गया, तो 5/6 को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंट करो इन नंबर्स को, -2/11, -5/11, -7/11 को नंबर लाइन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन करनी है -2/11, -5/11 एंड -9/11। तो हमने -2/11, -5/11 और -9/11 को रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन पे। तो पहले आप देखो -2/11 को आप कैसे ले सकते हो, 2 मल्टीप्लाई -1/11, -5/11 को कैसे ले सकते हो, 5 मल्टीप्लाई -1/11, 9 को कैसे लिख सकते हो, -1/11। यानी आप क्या देख रहे हो, 1 के 11 पार्ट्स हो रहे हैं, तो आप वही कर दो, और वो भी नेगेटिव साइड पे, यानी हम अपने लेफ्ट साइड पे चलेंगे। देखो मैं 11 पार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आएगा 1, कैसे मुझे पता है ना, 11/11 आएगा, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7, -8, -9, 10, मैं नीचे सबके 11 लिख दूंगी, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, -2/11 ये रहा, -5/11 ये रहा, और -7/11 ये रहा। इजी है ना, ये मेथड बहुत इजी है। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको लिखा है नेक्स्ट में राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो लेस देन है 2 से, यानी स्मॉलर है 2 से। देखो 2 कहाँ आता है नंबर लाइन पे, ये रहा 2, और यहाँ पे आप कितने मर्जी लिख लो रैशनल नंबर्स जो 2 से छोटे हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स ही तो बना सकते हैं ना। एक तो 1 ही हो गया, 1/1 रैशनल नंबर ही हुआ, फिर 0 वो भी रैशनल नंबर ही है, -1/1 भी रैशनल नंबर ही है ना, और -2 भी रैशनल नंबर है, हमें 5 बताने, -3 भी ले लो, ठीक है। तो 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। अगर बीच में हम 1/2 लेना चाहते हैं, -1/2 -1/2 या 1/2 पॉजिटिव लेना चाहते हैं नेगेटिव फ्रैक्शंस में, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये सभी ऑलरेडी रैशनल नंबर्स ही हैं, इनके नीचे 1 लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। हमारे लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डेनोमिनेटर को सेम बनाना है। हमारा स्टेप 1 ही यही है कि डेनोमिनेटर को सेम बनाया जाए, और ये है 1/2। सेम कैसे बनाऊंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। क्यों किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है 2 को 5 से करो या 5 को 2 से करो तो आंसर 10 आता है ना। हो गए डेनोमिनेटर सेम। अब जब डेनोमिनेटर सेम हो गए तो देखो -4/10 और ये रहा 5/10, इनके बीच में नंबर्स निकालने हैं। बार बार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जब तक कहा ना हो, बस काउंटिंग चला लो, यहाँ तक आ जाओ। 10 लेने हैं, -3/10, -2/10, -1/10, फिर आता है 0/10, फिर आएगा पॉजिटिव में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। क्या ये 10 हुए हैं? ये तो 8 हुए हैं। तो यानी कि ये तो मेथड नहीं चल रहा, हम इससे आगे चलेंगे। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 और 10 के बीच में, इन दोनों के बीच में तो नहीं आए, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो अब -2/5 और ये रहा 1/2, फिर से वही ले रही हूँ, -2/1। अब देखो 2 पे तो नहीं करा, हम अब और किस नंबर पे आएंगे कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो जाए, 20, 5 4 जो 20, ये भी 20। यहाँ पे हम किससे करेंगे, 20 पे, 10 पे, यहाँ पे है ना, ये 20, 10/20 और ये -8/20। अब बन जाएंगे -8/20 और ये रहा 10/20। इनके बीच में नंबर देखो, -7/20 आएगा। बैक चल रहे हैं हम काउंटिंग, -6/20, -5/20, 3 हो गए, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, फिर 0/20, फिर 1/20, फिर 2/20,
फिर 3/20, 4/20, आई थिंक हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिए मैंने। तो क्लियर आपको, बहुत इजी है रैशनल नंबर्स बीच के दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनदर रैशनल नंबर्स निकालना, चाहे 10 दे दे चाहे 20 दे दे, आपको सिर्फ डेनोमिनेटर सेम करना है। अगर तब भी डेनोमिनेटर सेम करने के बीच में नंबर्स कम पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8 हो रहे थे और हमें 10 चाहिए थे, तो हम अगला टेबल चला लेंगे। 10 तो सेम कर पे नहीं आ रहा तो हम और कोई डेनोमिनेटर इसका सेम बनाएंगे। तो मैंने 5 4 20, 2 10 20 कर दिया। 20 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ गए, कम से कम 15 नंबर आ गए इजिली, तो हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगी और सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसको ऑनेस्टली देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो समझ आ, मतलब वीडियो में जो डाटा दिखा रही हूँ वो आपको इसलिए समझ आ रहा है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, वही सेम मेथड 2/3 और 4/5। पहले मैं क्या करूँगी, डेनोमिनेटर सेम मैं किससे करूँगी, 5 से, इसको भी 5 से, इसको 3 से, इसको 3 से, जिसको नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी को ऊपर। 5 3 15, 5 2 10, 4 3 12, 5 3 15। ये रहा 10/15 और ये रहा 12/15। अब 10/15 और 12/15 में तो एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, वो है 11/15। तो ये मेथड तो फेल, हम अब अगला टेबल चला लेंगे, कोई बात नहीं। देखो फिर से 5, एक तो 15 सेम आता है इनके टेबल में, फिर हम आए 30, है ना, 3 10 30 और ये भी 10। और यहाँ पे क्या करूँगी, 30 कितने में आता है, 5 6 जा, ये 6 4 जा 24/30 और ये बन गया 20/30। अब मैं फिर देख रही हूँ, मुझे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन 20 और 24 के बीच में तो 4 ही रैशनल नंबर आते हैं। तो क्या हो गया, हम आगे चल पड़ेंगे 2/3 और 4/5। अब मैं किससे करूँ, वो तो हुआ नहीं। 35, ओके 40, 60 कर सकती हूँ मैं, 20 पे आ गई सीधा, है ना, क्लियर है ना। ये मैंने इसको 20 से किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को बन गया 40/60, और अगर मैं यहाँ पे 60 से डिवाइड करूँगी तो 5 और ये 10 12 से मल्टीप्लाई, 12 4 जा कितना होता है, 4 2 जा 48 और ये आ गया हमारे पास 60। अब देखो 40 और 48 के बीच में आराम से मिल जाएंगे आपको 5 नंबर, 41 42 43 44 45, इनके नीचे लगा दो 60, है ना, क्योंकि डेनोमिनेटर तो सेम, हमने ऊपर वाली काउंटिंग्स देखनी होती है, उनके बीच में नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं 5। ठीक है, इसी तरह से आपने ये नेगेटिव वाला करना है और ये करना है, डेनोमिनेटर को सेम बनाना है। यहाँ पे पहले 6 पे ट्राई करोगे आप, यहाँ 4 2 जा 8 2 4 जा 8 करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपसे नहीं होगा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें इसका सोल्यूशन भी दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो उसमें मैं इनके दोनों के भी आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसमें लास्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें बोला है 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। पहले बोला था 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2, अब बोला -2 से ग्रेटर देन रैशनल नंबर, तो इस साइड, राइट साइड, तो जितने मर्जी ले लो, कितने सारे पड़े हुए हैं, लेकिन बुक में होगा 3/4 2/4, तो आप वो फ्रैक्शंस वाला छोड़ दो, आप डायरेक्ट सिंपल उठाओ, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इनके डिवाइड में 1 है तो ये रैशनल नंबर तो है ही, क्लियर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हम और सोच सकते हैं क्योंकि बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि हम आगे जो भी नंबर बढ़ाएंगे 12 to 24 अगर मैं करूँ तो वो भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं 32 160 से 32 बन जाएगा। हाँ, अगर मैं 32 लगाऊं तो देखो 3 0 6 96 बाय 5 2 10 1 कैरी 160, और यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे भी 160 बनाना है ना, तो 4 4 जा 16 और ये 40। ठीक है, ये 40, 4 3 जा 120। अब देखो 96 और 120 के बीच में आपको 10 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106, नीचे सबके 160 ऐप लगा दो। ठीक है, होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। बहुत ही इजी मेथड करवाया मैंने आपको, अगर इस मेथड से आप और ट्राई करोगे तो कर सकते हो। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जब मर्जी चाहो डाउट्स
मेंशन कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब अगली बार सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत ईजी मेथड से मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी, बहुत बेसिक से ही शुरू करूँगी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करूँगी आपके, ताकि आगे वाली क्लासेस में आपके कंसेप्ट क्लियर है, 9th 10th में बहुत ज़रूरी है वो सब, ठीक है। तभी आपको कुछ समझ आएगा आगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। और लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।